सो हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लूसेंट नॉलेज बाय रोहित। दोस्तों मैं हूं आज आपके साथ रोहित। आज हम सीखने वाले थ्रू का प्रयोग कहाँ करें और बाई का प्रयोग कहाँ करें। ठीक है, इसके पिछले वीडियो में बता दें दोस्तों कि हम पढ़ाए थे इनटू का प्रयोग कहाँ करें, इन का प्रयोग कहाँ करें, थ्रू अंडर का प्रयोग कहाँ करें, बीनीथ, बिटवीन, अमोंग, यानी 8 वीडियो हम इसके पहले हम बना चुके हैं। ठीक है, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है या प्रीपोजिशन से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां जाइए और सभी वीडियो को देखिए। तभी दोस्तों ये वीडियो देखिएगा तो आपको अच्छी तरह से और समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं क्या थ्रू का प्रयोग कहाँ करेंगे आज और बाई का प्रयोग कहाँ हो रहा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले दोस्तों लिख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, प्रीपोजिशन। ठीक है, PREPOSITION। और ये दोस्तों हम लोग क्लास 9वां है। ठीक है, इसके पीछे हम 8 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं दिखा है तो फिर से बोल रहा हूँ कि प्लीज जाइए वहाँ पे देखिए, बहुत ही अच्छी तरह से दोस्तों समझाया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले देख रहे हैं क्या, थ्रू। ठीक है, THROUGH। ठीक है, थ्रू का हिंदी होता है दोस्तों से होकर, से होकर। ठीक है, दूसरा होता है से, ठीक है, या कहीं तो साथ, से साथ, यानी साथ लिखिए या के साथ भी लिख सकते हैं, यानी के साथ, से या के साथ, के साथ। ठीक है, यानी से या के साथ, और भी होता है तो छोड़िए ये, यानी थ्रू का हो गया से होकर या से या के साथ। ठीक है, तो देखते हैं इसका एग्जांपल लेकर कि इससे क्या क्या सेंटेंस बन सकता है। ठीक है, इसके बीच में दोस्तों प्रीपोजिशन आएगा तो कैसे आएगा। ठीक है, थ्रू प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन आएगा तो कैसे आएगा। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल लेकर हम अच्छे तरह से और समझते हैं। तो पहला एग्जांपल है राम नदी से होकर स्कूल जा रहा है, यानी राम नदी से होकर स्कूल जा रहा है। ठीक है, राम नदी से होकर स्कूल जा रहा है, या राम नदी से होकर, ठीक है, होगा, यानी एक और होता है दोस्तों, यानी से होकर, या मतलब इस छोर से लेकर, यानी मान लीजिए कि ये कोई छोर है, इस छोर के बीच तक। ठीक है, यानी इस छोर से उस छोर तक, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, यानी राम नदी से होकर स्कूल जा रहा है। ठीक है, राम नदी से होकर स्कूल जा रहा है। तो चलिए इसको हम ट्रांसलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो राम RAM राम, ठीक है, अब जा रहा है तो राम इज, अब जा रहा है तो पहले गोइंग। ठीक है, राम इज गोइंग, अब कहाँ जा रहा है तो स्कूल, तो टू स्कूल, राम इज गोइंग टू स्कूल। ठीक, SCHOOL, यानी राम इज गोइंग टू स्कूल। तो इतना तो हो गया, राम स्कूल जा रहा है। ठीक है, अब नदी से होकर के होगा, क्या होगा, थ्रू द रिवर, यानी ठीक है, THROUGH, ठीक है, थ्रू द रिवर। ठीक है, RIVER, समझे, यानी राम इज गोइंग टू स्कूल थ्रू द रिवर। समझे, चलिए एक और हम एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है, आप जंगल से होकर घर जाते हैं। आप जंगल से होकर घर जाते हैं, यानी दोस्तों एक बात बताएं कि आप जंगल से होकर मतलब यानी रास्ते में कोई जंगल आया है। ठीक है, यानी मान लीजिए कि हमको यहाँ से लेके यहाँ तक हमको जाना है। ठीक है, ये कोई आदमी है, मान लीजिए कि ये कोई आदमी है। ठीक है, ये अपने घर जा रहा है। ठीक है, तो इसके घर तक जाने में कोई जंगल है। ठीक है, तो ये इसी जंगल से होकर गुजर रहा है। ठीक है, जा रहा है, तो इसी का मतलब है दोस्तों से होकर, यानी इसी से होकर जा रहा है अपने घर। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या लगाएंगे, थ्रू। समझ गए, तो चलिए थोड़ा इसको मिटा रहे हैं। यानी आप जंगल
जंगल से होकर, यानी से होकर, आप जंगल से होकर घर जाते हैं, घर जाते हैं, ठीक है। आप जंगल से होकर घर जाते हैं, समझे। तो इसका ट्रांसलेशन होगा यानी यू घर जाते हैं आप, तो यू गो टू हाउस, ठीक है, गो टू हाउस, यू गो टू हाउस। एक बात बता दे, ये हाउस है, घर का अंग्रेजी दोस्तों एक और होता है होम, ठीक है। जब होम लगाएंगे तो हम उसके साथ ये टू नहीं लगाते हैं, ठीक है। या हो जाएगा यू गो होम, ये इस तरह होगा, ठीक है। और हम हाउस लगाएंगे तो बीच में टू जोड़ना पड़ता है, ठीक है, जोड़ने के लिए, ठीक है। ये शब्द को जोड़ने के लिए, ठीक है। तो यू गो टू हाउस यानी घर जाते हैं। अब थ्रू THROUGH थ्रू द फॉरेस्ट, ठीक है, FOREST, समझे। यानी यू गो टू हाउस थ्रू द फॉरेस्ट, यानी आप जंगल से होकर घर जाते हैं, समझे। चलिए तीसरा एग्जांपल हम लेते हैं, ठीक है। तीसरा एग्जांपल है सीता गांव से होकर बाजार जाती है, ठीक है। या सीता गांव से बाजार होकर क्यों जाती है, ये देखें, ठीक है। सीता बाजार से होकर, ठीक है। सर दोस्तों यहाँ के साथ में के द्वारा लिखिए, ठीक है, द्वारा, ठीक है, के द्वारा। सीता बाजार से होकर यानी सीता बाजार के द्वारा, ये भी चल जाएगा दोस्तों। सीता बाजार से होकर, सीता गांव से होकर, ठीक है, सीता गांव से होकर बाजार जाती है, ठीक है। सीता गांव से होकर बाजार क्यों जाती है, ये देखिए, क्यों जाती है, या क्यों जाती है, ठीक है। सीता गांव से होकर बाजार क्यों जाती है, या सीता गांव के द्वारा बाजार क्यों जाती है, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो सीता गांव से होकर बाजार क्यों जाती है, तो इसका ट्रांसलेशन हम बना रहे हैं, यानी वाई डज सीता, ठीक है, वाई डज सीता गो टू मार्केट, ठीक है। वाई डज सीता गो टू मार्केट थ्रू द विलेज, ठीक है, समझ गए। सीता गांव से होकर बाजार क्यों जाती है, तो वाई डज सीता गो टू मार्केट थ्रू द विलेज, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये थ्रू समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या दोस्तों अपने कॉपी में लिखते जाइए, ठीक है, जिससे कि दोस्तों अगर आप भूल भी जाए तो आपको एक कॉपी लिखिएगा एक बार, तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो आप या स्क्रीनशॉट लेना बाद में लिख लेंगे, या आप लिखते रहे, तो थोड़ा हट जा रहे हैं हम, और आप जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम देख रहे हैं दोस्तों बाई, ठीक है। बाई का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, पोजीशन में, ठीक है। तो हम इसको मिटा दें। अब देख रहे हैं दोस्तों कि बाई, ठीक है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगा, जिससे कि दोस्तों हम लोगों का या हमारा हौसला बढ़ेगा, ठीक है, कि हम और एनर्जी के साथ पढ़ाएंगे, कि हाँ आपको अच्छा लग रहा है तो हम और इस पर मेहनत करेंगे, ठीक है। प्लीज कमेंट करें, और हाँ दोस्तों, और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें, जिससे कि दोस्तों आपके दोस्त भी, आपके मित्र भी कुछ सीखे। तो चलिए अब हम सीखते हैं बाई, ठीक है, कि बाई का यूज हम कहाँ करें। तो लिख रहे हैं बाई, ठीक है, बी वाई, ठीक है। इसका हिंदी का दोस्तों के द्वारा, ठीक है, के द्वारा, या होता है के समीप, ठीक है, समीप, या के किनारे, ठीक है, के किनारे। और एक होता है दोस्तों से भी होता है, ये दोस्तों ये यातायात में जो
कोई काम होता है उसके लिए ये से लगता है, ठीक है। यह यातायात, ठीक है। यातायात यानी कोई परिवहन कार्य में इसका यूज से हम करते हैं, ठीक है। और ये इसका हिंदी होता है के द्वारा, ठीक है, के द्वारा। यानी यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, यानी राम यहाँ साइकिल के द्वारा आया, ठीक है। यानी के समीप, यानी नदी के एक किनारे क्या घर था, या नदी के किनारे एक महल था, ये भी हो सकता है। तो चलिए एग्जाम्पल लेके हम और अच्छे से समझते हैं। तो एग्जाम्पल है पहला हम लोग के बीच, पहला एग्जाम्पल है राम साइकिल के द्वारा यहाँ आता है, ठीक है। राम साइकिल के द्वारा यहाँ आता है, ठीक है। राम साइकिल के द्वारा यहाँ आता है, ठीक है। राम साइकिल के द्वारा यहाँ आता है, ठीक है। तो इसको ट्रांसलेट करना है, तो राम साइकिल के द्वारा यहाँ आता है, तो राम कम्स कहाँ, यहाँ HER ही है, ठीक। राम कम्स हियर बाइसिकल, ठीक है। राम साइकिल के द्वारा यहाँ आता है, तो राम कम्स हियर बाई बाइसिकल, ठीक है। अगर साइकिल को खास बनाना है तो यहाँ पे आप दौड़ लगा सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी, ठीक है। राम कम्स हियर बाई बाइसिकल, ठीक है। तो चलिए एक और एग्जांपल ले रहे हैं, दूसरा, यानी नदी के किनारे एक घर था, ठीक है। नदी के किनारे एक घर था, तो इसका देख रहे क्या होगा, यानी नदी के किनारे या समीप, ठीक है, समीप नदी के किनारे या समीप एक घर था, ठीक है। नदी के किनारे एक घर था, तो इसका ट्रांसलेशन होगा देयर वाज ए हाउस, ठीक है। देयर वाज ए हाउस बाई रिवर, ठीक है, RIVER, ठीक है। दोस्तों ये मत समझिए कि हम दो एग्जाम्पल दे रहे हैं तो आप दो ही बने, अपने मन से जितना सोच सकते हैं उतना सोचिए और अपने कॉपी पे जरूर बनाएं, ठीक है, जिससे कि दोस्तों आपको और अच्छे से समझ में आएगा। यानी जितना आप अभ्यास कीजिएगा और अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो दो ले लीजिए, दो हम लिए, तो चलिए एक और हम एग्जाम्पल देकर और अच्छे से समझ लें। तो तीसरा एग्जाम्पल है सीता, यानी चलिए तुम यहाँ साइकिल के द्वारा यानी कि मैं, ठीक है, मैं यहाँ साइकिल के द्वारा आया, ठीक है। मैं यहाँ साइकिल के द्वारा आया हूँ, तो इसका ट्रांसलेशन होगा आई हैव, ठीक है। आई हैव कम हियर, यानी मैं यहाँ साइकिल के द्वारा आया हूँ, तो आई हैव कम हियर बाई साइकिल, ठीक है। मैं यहाँ साइकिल के द्वारा आया हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये फ्रॉम थ्रू कहाँ लगा और बाई कहाँ लगा आपको अच्छी से तरह से समझ में आया होगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, जिससे कि दोस्तों आपके दोस्त भी कुछ जान सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दोस्तों आप सभी को धन्यवाद।